करता है, ये जानकारी जुटाने की आवश्यकता है। और उनके क्रियाकलापों से लगता है कि उनकी ट्रेनिंग का सेंटर भी किसी राजनीतिक पार्टी यानी बीजेपी के हेडक्वार्टर के इर्द गिर्द ही होना चाहिए। आप सब जानते हैं कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में किसी व्यक्ति का नाम आया, दुष्यंत गौतम जी का नाम आया। भारतीय जनता पार्टी के विधायक की पत्नी ने ही ये नाम उजागर किया पति पत्नी की आपस की वार्ता में। और उसके बाद दुष्यंत गौतम जी जो कि भाजपा के प्रभारी हैं, उन्होंने दिल्ली से ही रहकर एक शिकायत भेजी और कुछ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हो गया। मतलब दिल्ली से शिकायत भेजी और सचिव गृह, पुलिस के मुखिया और सब ने मिलकर मान लिया कि बिल्कुल साहब इनके खिलाफ तो जो है ये गलत हो गया और इनकी शिकायत पर मामला दर्ज हो गया। मैं आप लोगों से ये बात कहना चाहता हूं, उत्तराखंड सरकार को और पुलिस को ये बात कहना चाहता हूं कि मैं गणेश गोदियाल, उत्तराखंड का नागरिक, 2022 में मेरे खिलाफ बेमतलब की झूठी बातें फैलाई गई धर्म को लेकर। मैंने उस समय तमाम बातों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज की, लेकिन आज तक वो शिकायत दर्ज नहीं हो पाई, एफआईआर दर्ज नहीं हो पाई। उसके बाद 2024 में जो लोकसभा का चुनाव मैंने लड़ा, मेरे खिलाफ तमाम अनर्गल बातें फैलाई गई, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस ने ये आवश्यकता नहीं समझी कि मेरी शिकायत पर एफआईआर दर्ज हो सके और अपराधियों को कानून के शिकंजे में लाया जा सके। और अभी मैंने 1 हफ्ते 10 दिन पहले पुलिस में जाकर शिकायत की कि मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी का ही कोई व्यक्ति या बड़े लोग, हो सकता है धामी जी भी हों, उसमें एक पेज बनाकर, वसूली अभियान पेज बनाकर मुझ पर अनर्गल आरोप और मेरे धर्म के प्रति मुझे जो मेरी आस्था है उसको ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और मैंने शिकायत दर्ज की, लेकिन आज तक उस शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और दुष्यंत गौतम दिल्ली के नागरिक, सिर्फ उनकी यही एक उपलब्धि है कि वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रभारी हैं और वो दिल्ली में रहकर यहाँ के होम सेक्रेटरी को आदेश करके, यहाँ के पुलिस को आदेश करके एफआईआर लिखा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं इस सरकार को, धामी सरकार को, ये सरकार उत्तराखंड के नागरिकों के हित के लिए बनी है? आपकी पुलिस उत्तराखंड के नागरिकों के हित का रक्षण करती है कि राजनीतिक रूप से काम करती है? क्या आपका सिर्फ इसलिए मेरे शिकायतों पर एफआईआर दर्ज नहीं करना जायज है कि मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूं? क्या इसीलिए जायज है? क्या पुलिस भारतीय जनता पार्टी के लिए है? कांग्रेस के लोगों के लिए पुलिस नहीं है? इस प्रदेश के नागरिकों के लिए पुलिस नहीं है? अंकिता भंडारी के लिए पुलिस नहीं है? तो इसलिए ये पुलिस का रवैया निश्चित रूप में, मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, पुलिस के उन अधिकारियों को भी मैं खुलेआम कहना चाहता हूं कि हर एक की नब्ज टटोली जा रही है कि कौन किसकी रगों में क्या बह रहा है और किसके दिमाग में क्या चल रहा है। आप लोग राजनीतिक नेताओं का हित साधने के लिए अपना जो उपयोग कर रहे हैं, ये निश्चित रूप में आप अपने लिए उचित नहीं कर रहे हैं। इस बात से एसआईटी नंबर 1 पर है हमारे टारगेट पे। एसआईटी के जो अधिकारी थे, क्या एसआईटी के उन अधिकारियों ने तत्कालीन डीएम पौड़ी के उस ट्वीट को देखा जिस ट्वीट में डीएम ने लिखा कि मुख्यमंत्री जी के आदेश पर वनंतरा रिजॉर्ट के उस कमरे को तोड़ा गया? क्या वो ट्वीट देखा एसआईटी ने? उस तत्कालीन डीएम को गवाही के लिए बुलाया और मुख्यमंत्री जी को गवाही के लिए बुलाया, जबकि एक डीएम ने, पुलिस ने, उत्तराखंड की मतलब पौड़ी की पुलिस ने ये लिखा उस समय, तो उनको बुलाया क्या? तो सवाल यह है कि ये पूरा मामला निश्चित रूप में जो लोगों का शक है कि भाई इसमें कोई ना कोई वीआईपी था, वो था। और आज दुष्यंत गौतम जी के एप्लीकेशन पर उत्तराखंड के लोगों को डराने का और धमकाने का काम ये सरकार कर रही है, पुलिस कर रही है। इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और हमारी अस्मिता से जुड़ा हुआ प्रश्न है, इससे कोई समझौता नहीं करेंगे। मैं धामी सरकार को सलाह देना चाहता हूं कि धामी सरकार तत्काल जो हमारी मांग है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश महोदय की देखरेख में कल इस जांच को जारी करे कि भाई स्वीकृत करे कि ये जांच इसी तरह होगी और उसके बाद प्रदेश में जो है वापस जनजीवन जो है विश्वास की तरफ लौट सके, हमारा ऐसा मानना है। अन्यथा धामी सरकार ये भूल जाए कि वो इसी तरह बीच का रास्ता चुनकर और आगे निकल जाएंगे और इनका कुछ नहीं होगा, बड़े फंसेंगे फिर आगे। तो इसलिए तत्काल इसकी जांच हो। और मेरी एफआईआर, मैं पुलिस को कहना चाहता हूं, अगर मेरी मेरी रिपोर्ट पर भी उन्होंने एफआईआर दर्ज नहीं की
और दोषियों को नहीं पकड़ा तो पुलिस को ये अंदेशा नहीं होगा कि फिर कितना बड़ा भूचाल मैं ला सकता हूं। तो इसलिए समय रहते हुए, मैं अभी पहाड़ों में हूं और समय रहते हुए जब मैं नीचे आऊंगा उससे पहले मैं पुलिस के पास जाऊंगा कि आपने क्या क्या कार्रवाई की। पुलिस के पास ये पुख्ता जो उन्होंने किया है वो पूरा जानकारी वो हमें देंगे और मैं चाहता हूं कि उससे पहले वो अपना होमवर्क कर लें। धन्यवाद।